मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत व्यंजन संधि लेकर उपस्थित हैं। इससे पूर्व हमारी वीडियो स्वर संधि से संबंधित हमने डाल दी गई हैं, उनको आप देख सकते हैं। आज हम व्यंजन संधि आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए व्यंजन संधि की परिभाषा। देखिए परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। परिभाषा, यदि व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि होती है। जैसे व्यंजन शब्द आए, जैसे कोई शब्द है हमारा हरिष्यते है, मान लीजिए। हरिष्यते एक शब्द है, इसको हम विच्छेद करते हैं तो इसकी विच्छेद बनेगी हरिष प्लस शेते। तो देखिए ये जो अंतिम अक्षर है ता, ये क्या है? व्यंजन। और ये अंतिम अक्षर इधर ये सा है, ये व्यंजन है, और प्लस के आगे भी सा है। दोनों व्यंजन शब्द हैं। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कई संधियां आती हैं। तो पहली संधि है इसके अंदर इश्चत्व संधि समझाने वाले हैं हम आपको। इश्चत्व संधि। इश्चत्व संधि कहाँ होती है? ये व्यंजन संधि का ही भाग है। व्यंजन संधि 7 प्रकार की होती है, उनमें पहला प्रकार है इश्चत्व संधि। तो जब सकार या तवर्ग, तवर्ग आप जानते ही होंगे, ता था दादा ना ऐसे शब्द आते हैं इसमें। ता था दा धा और ना, ये वर्ण आते हैं तवर्ग में। के बाद शकार। शकार का मतलब होता है बड़ा सा, और इस सकार का अर्थ होता है छोटा सा। ठीक? शकार या चवर्ग। चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छा, जा और झा या। आता है तब सकार, मैंने सा का शकार, शकार माने बड़ा सा।
और तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। जैसे अब आप समझ लीजिए फिर से एक बार, इस चत्त जो संधि होती है जब सकार माने सा है, साहो अथवा ता था दा धा ना, ये तावर्ग आए, तो इनके बाद कोई शकार शब्द आ जाए, माने सा के बाद शा आ जाए, और तवर्ग के बाद चवर्ग के रूप आ जाए, माने ता के बाद चा आ जाए, था के बाद छा आ जाए, दा के बाद जा आ जाए, धा के बाद झा आ जाए, ऐसे वर्ण जहाँ आ जाएं तब सकार का शकार हो जाता है, माने छोटे सा का बड़ा सा बन जाता है, तवर्ग के स्थान पर चवर्ग रूप हो जाता है। जैसे आपको देखिए उदाहरण के माध्यम से हम बताते हैं आपको। रामस, रामस प्लस चिनोती, रामस चुनौती। तो देखिए ये सा है, ये हमारा क्या है, व्यंजन है, और प्लस के बाद भी चा है, ये भी व्यंजन है। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आ गया, तो इन के स्थान पर हम क्या कर देंगे, बड़ा सा बन जाएगा इनके स्थान पर। देखिए अब इसको मिलाएंगे तो शब्द बनेगा राम, रामश्च नोती, रामस चुनौती। देखिए इस सा का क्या बन गया, बड़ा सा बन गया यहाँ पर। सो यहाँ बताया गया है कि सा के बाद शवर्ग आ जाता है। अगला शब्द है हमारा सत प्लस चित, सत प्लस चित। इसको हमें संधि विच्छेद इसकी बनी सत प्लस चित, तो ता जो है वो है व्यंजन और चा भी हमारा व्यंजन। देखो व्यंजन के बाद व्यंजन ही आते हैं, तो इसको हम संधि करेंगे तो बनेगा शब्द सच्चित, सच्चित। अगला है शब्द सत प्लस चयनम। तो देखिए इसकी भी हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा, सच्चयनम, सच्चयनम। देखिए जो ता वर्ग है, ता वर्ग के बाद क्या बन गया, चवर्ग आ गया। ता पहले स्थान पर होता है तवर्ग में, ऐसे ही चवर्ग में चा पहले स्थान पर होता है, तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है, माने ता का क्या बन जाएगा, चा बनेगा। ऐसे ही था का छा बनेगा, ऐसे ही दा का जा बन जाएगा, और धा का धा बन जाए ना बन जाएगा। तो ऐसे सब परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन का ही नाम तो संधि है। अगला है शब्द देखिए शरत, शरत प्लस चंद्र। इसकी हम संधि करेंगे तो बनेगा शर चंद, शरत चंद्र। तो ता भी हमारा व्यंजन है और चा भी व्यंजन है, ता के बाद चा आ गया, तो इसकी संधि बनी शरद चंद। तो ये इश्चत्त संधि आपकी क्या कहती है कि दो चीज़ें याद रखनी है हमको इस संधि में।
पहली हमें ये ध्यान रखना है कि जो तवर्ग है, इस तवर्ग के बाद चवर्ग आता है। माने एक और समझ लीजिए, थोड़े शार्ट रूप में हम समझा रहे हैं आपको। देखिए तवर्ग में कौन कौन से शब्द हैं? चवर्ग और तवर्ग हैं। तो तवर्ग में देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं? ता, था, दा, धा और ना। इसको बटे में लिख लीजिए और यहाँ लिख दीजिए चा, छा, जा, झा और या। देखिए जहाँ ता आएगा, ता के स्थान पर चा बनेगा, ता वर्ग के स्थान पर क्या बनेगा? चा बनेगा। और था काय में परिवर्तन हो जाएगा छा में, और दा काय में परिवर्तन होगा जा में, और धा परिवर्तन होगा झा में, ना परिवर्तन होगा या में। तो ये जहाँ परिवर्तन होते हैं वहाँ हमारी इष्टत्व संधि होती है। अगली हम संधि बनाएंगे आपको इष्टत्व संधि।